हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। मेरी कहानियों का मतलब ये होता है कि इसको आप एंड तक सुने। अगर जब एंड तक सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ। कोई ना कोई इसका मतलब है आपको कहानी सुनाने का। तो मेरी आज की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी इस तरीके से है कि गौरव जो था वो अपनी कार में जा रहा था। जाते जाते उसने देखा सामने अभिषेक खड़ा हुआ है, तो उसने रोक ली। उसने कहा, अभिषेक तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, कुछ नहीं यार, यहाँ मैं आप किसी क्लाइंट से मिलने आया हूँ। उसने कहा, अच्छा चल चाय पीते हैं ज़रा। उसने कहा, क्या बात है, क्या कहते हैं गौरव, तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा? उसने कहा, बैठते हैं चाय वाय पीते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैं 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अभिषेक और गौरव अंदर गए, बैठे, चाय वाय मंगाई उन लोगों ने। और फिर अभिषेक ने बोला, हाँ बता क्या है? कहता, यार बात इस तरीके से है, ये मेरा रेजिग्नेशन है और मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, कल तू जाके दे दे। उसने कहा, मतलब? उसने वो बड़े हैरान हो गया अभिषेक। वो कहने लगा, मतलब ये कि ये तू मेरा रेजिग्नेशन दे रही है? उसने कहा, तू जाके तो खुद दे दे अगर तू रेजिग्नेशन देना चाहता है तो। पर पहले मुझे ये बता, तू रेजिग्नेशन देना क्यों चाहता है? वो कहता, भैया मैं इसलिए रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, तू एक बार बता, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग का जो काम लेके आता वो कौन लेके आता है? वो कहता, भैया तू लेके आता है। कहता, कम से कम नहीं तो 18 से 20 करोड़ का काम मैं इसको मतलब कंपनी को देता। उसने कहा, हाँ ठीक है भाई देता है। उसने कहा, और बता कि मार्केटिंग में कितने लोग हैं? उसने कहा, बहुत लोग हैं मार्केटिंग में, पर ये है कि हाँ ठीक है तू सबसे नंबर 1 पर है। तो कहता, मैं नंबर 1 पर हूँ और मेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? वही 2 लाख रुपए। वो कहता, नहीं ऐसी बात मत कर गौरव, 2 लाख रुपए नहीं, तू अपने पर्क्स भी जोड़। तेरे को हाउस रेंट मिलता है, कार दी हुई है, तेरे को पेट्रोल मिलता है और तेरे को इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो उसने कहा, भैया अब ना ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं कभी कभी 25 करोड़ का भी काम दे देता हूँ, 30 करोड़ का भी काम दे देता हूँ, मुझे क्या मिलता है? तनख्वाह वही 2 लाख रुपए। तो उसने कहा, तू जाके बॉसेस से बात कर ले। तो उसने कहा, मैंने बॉसेस से बात की थी, उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन काम करो, आपका इंसेंटिव और वो बढ़ा देंगे, पर अभी आप थोड़े दिन काम करो। कहता, पर मैंने ये सोच लिया, मैंने घर में भी बात कर ली कि मैं जब इतना काम करता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके मैं अपने बल्ब के ऊपर वो लेकर आ जाता हूँ, तो मैं अपना काम क्यों ना स्टार्ट कर दूँ? तो कहता, इसलिए मेरा रेजिग्नेशन प्लीज़ तू दे दियो और मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका तू अपना काम स्टार्ट कर रहा है? तो मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के जो इतनी मशहूर है, इतना नाम है उसका, और तू अपना काम स्टार्ट करेगा? उसने कहा, तू क्या समझता है? अरे भैया मार्केटिंग मैं करता था, बॉसेस नहीं जाते मार्केटिंग करने के लिए, मैं करता हूँ मैं। उसने कहा, अच्छा बात तो तेरी ठीक है, जा भाई तू, मैं दे दूंगा लाल, दे दे ये। वो ले लेता है। कहता, मैं अपना काम करूंगा। उसने कहा, तेरे पास इतना पैसा है? कहता, पैसे की क्या बात है यार, पैसा मेरे पास बहुत है, कंपनी शुरू करने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है और मैंने ऑफिस भी देख लिया है और मैंने 5-7 लड़के भी देख लिए हैं, सब कुछ कर लिया। ठीक है ओके। वो लेके अपने जेब में रखता है। कहता, चलो ठीक है मिलते हैं तेरे से। कहते, ओके बाय। तो चले जाते। अब 8-9 महीने के बाद क्या होता है, वक्त गुजरता है और ये लोग फिर जो अभिषेक के पास गौरव का फोन आता है। गौरव कहता है, अभिषेक मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ बता, कहाँ मिले? वो कहता है, ऐसे ही उसी रेस्टोरेंट पे आ जा। उसने कहा, आ जाता हूँ। अभिषेक जाता है, गौरव बैठा होता ऑलरेडी। गौरव के हाल मतलब इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे होते, इतना मतलब बदहाल सा लग रहा होता। तो उससे पूछता, हाँ यार बता, तेरी तो कंपनी के खूब चल रही होगी। वो कहता, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे से इसीलिए आया हूँ, मैं तेरे से एक सलाह लेने के लिए आया हूँ कि मैं क्या करूँ अब। उसने कहा, क्यों क्या हो गया? उसने कहा, यार ऐसा है कि मेरी कंपनी ना मतलब अच्छी नहीं चल रही है और मैं चाह रहा हूँ, अब मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लॉसेस में आ गया। उसने कहा, लॉसेस में आ गया? किस तरीके से तू लॉसेस में आ गया? भैया तो इतना बड़ा काम करता था, तेरे पास इतना बिजनेस लेकर आता था, हमारी कंपनी को तू इतना 20-25 करोड़ का बिजनेस देता था, तो तुझे लॉसेस कहाँ से होंगे? तू तो कहता था कि 1% भी अगर मैं कमाऊं तो मैं पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा। कहता, बात मेरी तेरी ठीक है, मैंने भी यही सोचा था, पर जिन जिन कंपनियों के पास में गया उन लोगों ने यही कहा कि भैया नहीं,
ऐसे हम तुम्हारे संग, तुम ठीक है, तुम बहुत अच्छे मार्केटिंग करते हो, बहुत अच्छे इंसान हो, सब कुछ हमें बड़ा अच्छा लगते हो तुम, पर ये है कि तुम्हारे पास नाम नहीं है। तुम्हारे पास क्रेडिट हमें कितना दोगे? हम तुमसे 3 महीने का लेते हैं, तुम 4 महीने का दे दो हमें क्रेडिट, हम कर लेते हैं तुम्हारे से काम। उसने कहा नहीं सर, 4 महीने का तो मैं नहीं दे सकता अभी शुरू में, उसके बाद में अगर मेरी कंपनी बड़ी हो गई तो। उसने कहा बड़ी कैसे हो जाएगी, वो लोग मल्टीनेशनल कंपनी है, NRIs हैं, वो लोग कहाँ से, तुम उसके बराबर के टक्कर के हो क्या? नहीं हो ना, तो हम नहीं दे सकते आपको, प्लीज सॉरी। वैसे हम आइए, आप हमसे मिलिए, पर हम आपको काम नहीं दे सकते। कहता इस तरीके से यार मुझे छोटा छोटा काम मिलने लग गया, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी कंपनी मतलब जितना भी पैसा था, कंपनी थी, सब डूबने लग गई। मैंने सारे लड़के भी निकाल दिए, वही कि लड़का रह गया मेरा और मैं रह गया, और मैं उसे बंद करना चाहता हूँ। तो अब बता मैं क्या करूँ? कहता मैं तेरे को एक सजेशन देता हूँ, गोपाल एंड सन्स है ना, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी NRIs हैं, तो उनके पास जा। कहता मैं गया था यार उनके पास, वो बहुत ही कम पे दे रहे हैं, और वो लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब बनिए टाइप लोग अलग से, मतलब इतना ना मेरे को पर्क्स दे रहे हैं ना इंसेंटिव दे रहे हैं, मैं उन लोगों के संग काम नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा। कहता मैं तो कोई खुशखबरी सुनाऊं? कहता हाँ सुना। कहता कि तेरे को पता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया और मार्केटिंग हेड मैं हूँ, और मेरे नीचे 4 लोग काम करते हैं। तो उसने कहा मेरी जगह कौन आया? उसने कहा तेरी जगह एक लड़का आया, विवेक, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही हार्ड वर्कर, और कहता वो भी 18-20 के आसपास करोड़ के पास काम कर लेता। और तेरे को पता है आजकल मैं कितना बिजनेस ला रहा हूँ? 30 से 35 करोड़ का बिजनेस ला रहा हूँ। मेरी तनख्वाह पता है तेरे को कितनी हो गई? 3 लाख रुपए, और मेरे उन्होंने इंसेंटिव भी बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिए। कहते अच्छा। कहता बहुत मायूस होता है। कहता यार मैं क्या करूँ? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख गौरव, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहता हाँ हाँ सुना अभिषेक भाई, बुरा मानने की इसमें क्या बात है। कहता देख ऐसा है, एक रेड़ी थी, और रेड़ी के नीचे हमेशा एक कुत्ता बैठा रहता था। वो रेड़ी उसको धूप से भी बचाती थी, बरसात से भी बचाती थी, सर्दी से भी बचाती थी, हर चीज़ से बचाती थी। और जो रेड़ी वाले का मालिक था ना सुखिया, वो सवेरे क्या करता था, बहुत सारी ना सब्जियां लेकर और वो लेके जाता था। उसके नीचे नीचे वो कुत्ता चलता रहता था। वो धूप से भी बचता था, अगर बारिश कभी हो रही होती थी तो बारिश से भी बचता था, उसके नीचे नीचे चलता था। क्योंकि वो जो सुखिया था वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था, वो सब्जियां ले जाके उसको देता, सब्जियां काटता, और सारे दिन वहाँ पे बर्तन धोता, जो उसमें से पराठा या रोटी बचती वो उसको कुत्ते को डाल देता। उस कुत्ते का नाम मोती था, उसने रखा हुआ, मोती को डाल देता। और इस तरीके से दिन बीतते गए। तो और उसी के संग वो कुत्ता वापस आ जाता था। अब रोज सवेरे वो जाते और रोज सवेरे वापस आ जाते। दिन बीत रहे थे आराम से, कुत्ते के भी दिन बीत रहे थे, क्योंकि उसको खाना भी मिल रहा था, धूप से भी बचाव हो रहा था, बारिश से भी बचाव हो रहा था, और सर्दी से भी बचाव हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। एक दिन कुत्ता जब उस रेड़ी के नीचे चल रहा था ना, तो उसको ऐसा लगा, मतलब वो शेडो पड़ रहा था धूप से, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे रेड़ी जो है ना मेरी कमर के ऊपर चल रही है, मेरी कमर के ऊपर रखी हुई है, और मैं रेड़ी को धकेल रहा हूँ। उसने कहा अच्छा ये बात है, तभी अगर मैं इधर उधर होता हूँ तो ये कहता मोती आजा, मोती आजा, आजा रेड़ी के नीचे आजा, ये मुझे अपने साथ लेके जाता है, इसलिए क्योंकि मैं इसकी रेड़ी खींचता हूँ। उसने कहा ठीक है बेटा सुखिया, मैं तेरे को कल बताऊंगा। अब वो लोग सुबह, मतलब उस समय तो आ गए रेस्टोरेंट पे, शाम को वापस गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सुखिया ने कहा आजा भाई मोती। अब मोती महाराज ने इधर देखा, मुंह कर लिया। उसने कहा क्या हो गया भाई, आजा, देर हो रही है, हमें चलना है। उसने इधर मुंह कर लिया। उसने कहा अच्छा भाई तेरा आज मूड नहीं होगा चलने के लिए, कोई बात नहीं मत चल। वो रेड़ी खींच के ले गया। ऐसे करते हुए हफ्ता बीत गए, 10 दिन बीत गए। अब जो मोती था, बारिश भी पड़ी, सर्दी भी पड़ी रही थी, तो वो भीगा भी, ठंड भी लगी, खाने को भी कुछ नहीं मिला, छोटे मोटे टुकड़े इधर उधर से करके। ऐसे हफ्ता 10 दिन बीत गए। तो उसने कहा भैया ये तो कोई बात नहीं, रेड़ी तो रोज जा रही है और रोज आ रही है। तो उसने फिर से रेड़ी के नीचे जाना शुरू कर दिया, और क्या कहते हैं, फिर वहीं रेस्टोरेंट पे चला गया, और वहाँ पे फिर उसको खाना पीना मिलने लग गया। तो गौरव बड़े ध्यान से उसकी स्टोरी सुन रहा था। अभिषेक ने कहा कि बता ये कहानी मैंने तुझको क्यों सुनाई। उसने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। कहता इसका मतलब यह है कि कुत्ते के बल गाड़ी नहीं चलती थी।
वो गाड़ी सुखिया के बल चल रही थी, कुत्ते के बल नहीं चल रही थी। कुत्ता ने सोचा मेरे बल चल रही है, तो उसने कहा कि अच्छा इसका मतलब है तू मुझे कुत्ता कह रहा है। उसने कहा नहीं, मैं तुझे कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा इसमें समझने की क्या बात है? उसने कहा सबसे बड़े समझने की बात ये है कि जब तू हमारी कंपनी में काम कर रहा था और इतने अच्छे पैसे कमा रहा था, और वो कहता भाई मैं बिजनेस भी तो ला रहा था, कहता बस यही बात है, जो तेरी मैं थी ना, मैं बिजनेस लाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तेरे अंदर घमंड कितना हो गया था, कितना घमंडी हो चुका था तू हमसे भी सीधे मुंह बात करना तूने छोड़ देती है। तेरे अंदर क्या आ गया था? मैं VWE तो तेरा खत्म ही हो चुका था। वी, ये सोच ले, जो एक कंपनी होती है ना वो एक बंदे के ऊपर नहीं चलती, मैं के ऊपर नहीं चलती है। जो कंपनी होती है ना वो हम पे चलती है, टीम वर्क पे चलती है। क्योंकि जो तो माल बेच रहा था वो रॉ मटेरियल किसी और के पास आता था, वहाँ से वो सब कुछ बनकर कहीं और आता था, वहाँ से पैक होके फिर वो कहीं और जाता था। तू सिर्फ मार्केटिंग करता था और उसकी मार्केटिंग तो बहुत अच्छे ढंग से करता था और वो वहाँ से डिलीवर होता था। उनका माल इतना अच्छा था, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है हमारी, तो क्या वो तेरी मैं पे चल रही है? नहीं ना, तू निकल गया, तेरी मैं तेरे साथ चली गई, तेरा घमंड तेरे साथ चला गया। तो कंपनी तो वही की वही है ना, हमें प्रमोशन मिल गई, तेरी जगह दूसरों ने ज्वाइन कर ली, तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, नुकसान ही हुआ ना। जो पैसा तूने इस कंपनी से कमाया था वो भी तेरा डूब गया, तू भी डूबा। अब बता तू क्या करेगा? उसने कहा भाई मुझे रास्ता दिखा। कहता एक ही रास्ता है मेरे पास और मैं तेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। अभिषेक बोला। कहता गौरव ऐसा कर कि तू जा मालिकों को जाके अपोलोजाइज कर, माफी मांग और उनके पैर पकड़ ले अगर तू चाहता। कहता पैर पकड़ू? कहता मैं छोड़ दे, मैं करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। तू जा, अगर तू इस कंपनी में कुछ भी चाहता और जो कोई वो पोस्ट दे, चाहे वो जूनियर, क्योंकि तेरे को सीनियर पोस्ट मेरी जगह तो तेरे को मिल नहीं सकती ना, तो उस जगह पे तू काम फिर स्टार्ट कर, फिर तू अपना टैलेंट दिखा, अपनी मार्केटिंग दिखा, तो तेरे को प्रोग्रेस मिलेगी। तो तू ये कर। तो इसलिए दोस्तों मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी थी। हमें सबसे पहले अपनी मैं छोड़नी पड़ती है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे ऊपर घर चल रहा है, मेरे ऊपर ये कंपनी चल रही है, मेरे ऊपर ये चल रहा है, मेरे से कुछ नहीं होता। घमंड छोड़िए। जब तक आपके अंदर घमंड रहेगा ना, आपका साथ ना आपके साथी देंगे, ना दोस्त देंगे, ना परिवार देगा और ना ऊपर वाला देगा। समझ आई ना? घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है। और मैं जब बकरी भी करती रहती है ना, वो भी एक दिन कट जाती है। तो मैं खत्म, मैं नहीं होना चाहिए। आई इज नथिंग, वी और हम, मैं और आई वैनिश, द मैं एंड आई while you're working with somebody in some company। और अगर आप खुद भी मालिक हैं अपनी कंपनी के, तब भी मैं और आई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके संग आपकी एक टीम काम कर रही है, आपके वर्कर्स भी आपके संग काम कर रहे हैं, जो आपको ऊपर उठा रहे हैं, आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, आपको बिजनेस कमा के दे रहे हैं। इसलिए घमंड खत्म कर देना चाहिए। घमंडी का सर, जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा नीचे होता है, हमेशा नुकसान उठाता है और एक दिन मारा जाता है। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी है। अगर आपको इसमें कुछ लगे तो आप अपनाइए कि घमंड छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दीजिए, सबका साथ रखिए, हम का साथ रखिए, वी का साथ रखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल एम एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके, क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।